हम जिम तो जाते नहीं हैं, फिर हम प्रोटीन क्यों लें? कार्ब्स को कट डाउन कर दो तो मसल मास बढ़ जाएगा, फैट्स को कट डाउन कर दो तो फैट लॉस हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स आपने इन सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुने होंगे। इस वीडियो में हम इन सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इन सब न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस, डेली रिक्वायरमेंट एंड काफ़ी सारी अदर चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्हीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं एंड काफ़ी सारे अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी बॉडी में परफॉर्म करती हैं। इस वीडियो में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट मैं आपको इसके 3 सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट है ग्लूकोज प्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज बाद में जाके एटीपी में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। सेकेंड है प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग और ग्रोथ का काम करती है, बट जब हमारी बॉडी को कार्ब्स से एनर्जी नहीं मिलती तो वो यही बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़ के एनर्जी को कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को इनफ क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो यही मसल बिल्डिंग अच्छे से हो पाती है। थर्ड है एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट। जब हमारी बॉडी को इनफ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते तो वो फैट्स के ब्रेकडाउन को शुरू कर देती है, और फैट्स के ब्रेकडाउन के कारण कीटोन बॉडीज बनती है। इसके कारण कीटो एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड सिंपल कार्ब्स होती हैं और ओलिगो और पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती हैं। सिंपल कार्ब्स हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होती हैं और क्विक ब्लड शुगर स्पाइक करती हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और उतनी तेज़ी से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करते। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डेली कैलोरी इंटेक के 60 to 70% होने चाहिए, और ये मेजर पार्ट इसका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से आना चाहिए। बट अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो ये वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फूड कितनी तेज़ी से हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है, और ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर फूड कितनी देर तक हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का खास ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट आपने सुना होगा कि बस ये बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। ये सच है कि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, बट बॉडी बिल्डर्स जैसी बॉडी नहीं। प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी होता है, हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी होता है। सेकेंड है प्रोटीन एज इंजाइम्स। हमारी बॉडी में नंबर ऑफ इंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फूड की डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, और उनका बेसिक नेचर होता है प्रोटीन, मतलब कि ये सब एंजाइम्स प्रोटीन की ही बनी होती हैं। थर्ड इज़ हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारी बॉडी में नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और यही हार्मोन्स का बेसिक नेचर भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन से ही ये हार्मोन्स बनते हैं। फोर्थ इज़ इम्यून सिस्टम। प्रोटीन के कारण ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि इम्यून बॉडी सेल्स भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब बात करते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स की चेन को जोड़कर ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन होकर भी अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। और अमीनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो हमें फूड से ही कंज्यूम करने पड़ते हैं। सेकंड है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर पाती है, तो हमें ये फूड से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हमें ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाइल चूजिंग ए गुड प्रोटीन फूड। सबसे पहले है बायो अवेलेबिलिटी।
बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फूड से कितना प्रोटीन हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पा रही है। जितनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसी फूड की होगी उतना ही प्रोटीन हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। सेकंड है, हमें ध्यान रखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा है एंड उसके साथ कौन से अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन हमेशा ही अच्छा होता है जिसमें कोई और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है या नहीं। कोई एक भी इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अच्छे से प्रोटीन हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं इसके डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक वैल्यूज़ हमारी बॉडी को 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एक दिन में चाहिए होता है। जिसका मतलब है अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 50 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करना है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तो आपको 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे में कंज्यूम करना चाहिए। हमारी इंडियन मील्स में वैसे ही प्रोटीन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हम मेजरली डिपेंडेंट होते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज में और वेजिटेरियन में बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट नहीं हैं और जिनमें प्रेजेंट है उनकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जो कि है फैट्स। इस न्यूट्रिएंट का नाम फैट्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारी बॉडी में फ़ैट गेन कोज करता है। फैट्स के काफ़ी सारे अदर फंक्शंस भी होते हैं। फर्स्ट इज़ फैट्स हमारे फूड को पैलेटेबल बनाता है, उसको टेक्सचर प्रोवाइड करता है एंड उसमें टेस्ट भी ऐड ऑन करता है। सेकेंड इज़ फैट्स हमारी बॉडी में फैट सोल्यूबल विटामिन्स की ऑब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है जो कि है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। थर्ड इज़ फैट्स हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। फोर्थ इज़ हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमारे जॉइंट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं फैट्स के टाइप्स के बारे में। फैट्स को मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स को अनहेल्दी फैट्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को इंक्रीज करती हैं जो कि हार्ट डिसीज़ जैसी कंडीशंस कोज कर सकती हैं। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को हेल्दी फैट्स कहा जाता है जो कि हमारी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा एक और टाइप होती है जिसे हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। जब भी किसी फैट्स को डीप फ्राई किया जाता है तो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के कारण वो ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। अब बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक वैल्यूज़ फैट्स हमारी डेली कैलोरी इंटेक की 15 to 25% होनी चाहिए और ये आपकी मेजरली हेल्दी फैट से आने चाहिए। ये तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। किसी भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली कंज्यूम ना करने से आपकी बॉडी में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसके कारण आपको काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अगर आप टोटली फैट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपकी किडनी और लीवर पे ज़्यादा लोड आएगा और अगर आप कार्ब्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपकी बॉडी में फैट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपको किसी भी न्यूट्रिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही न्यूट्रिएंट्स चूज़ करने हैं, आपको उनकी सही टाइप्स चूज़ करनी है और उनको एक बैलेंस्ड वे में कंज्यूम करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड और हेल्दी कैसे बना सकते हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं कर पाते या फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको कौन सी मील्स कंज्यूम करनी चाहिए तो आप मेरी हाई प्रोटीन रेसिपीज़ की ई बुक अमेज़ोन पे बाय कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड को शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो।